Hello friends, welcome back again on the another tutorial video from the homeopathy medicos, and today we will discuss a very important topic of the cardiac disorder, that is circulatory shock. तो बेसिकली जो हमारा सर्कुलेटरी शॉक होता है वो होता है कि डिक्रीज और सेसेशन ऑफ द ब्लड फ्लो। जो हमारा शॉक का मतलब, अगर हमारा अगर ह्यूमन बॉडी में बात करें तो शॉक का मतलब होता है कि एब्रप्टली किसी चीज़ का स्टॉप हो जाना। ओके, कोई भी चाहे वो अगर न्यूरल शॉक हो तो उसमें नर्वस सिस्टम में जो कंडीशन होता है वो बेसिकली हमारा स्टॉप हो जाता है। ठीक है, अगर सर्कुलेटरी सिस्टम में बात करें तो इसमें भी हमारा जो ब्लड फ्लो है वो सेट हो जाए, यानी कि डिक्रीज हो जाए या फिर हमारा स्टॉप हो जाए। तो बेसिकली जो सर्कुलेटरी शॉक हमारा होता है वो हमारा होता है डिक्रीज और सेसेशन ऑफ द ब्लड फ्लो इनसाइड द ब्लड वेसल सिस्टम, है ना। तो देखिए, हमारा जो शॉक होता है बेसिकली जबकि हमारा ब्लड अब स्टॉप हो चुका है, ठीक है, तो ड्यू टू, है ना, ब्लड फ्लो स्टॉप ड्यू टू विच हाइपोक्सिक कंडीशन एंड हाइपरकैप्निया कंडीशन, मतलब हाई CO2 कंसंट्रेशन एंड लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। ठीक है, तो सेल स्टार्ट डाइंग, ऑब्वियसली ये हमारा होगा, है ना, क्योंकि हमारा जो ब्लड अगर स्टॉप हो चुका है ना, अगर हमारा जो ब्लड जब ब्लड वेसल्स में हमारा स्टॉप हो चुका है, ओके, ये नॉर्मल कंडीशन था, इसमें हमारा जो है ब्लड फ्लो हमारा हो रहा था। ठीक है, उसके बाद जो है अगर हमारा यही ब्लड अगर हमारा स्टॉप हो चुका है, ठीक है, तो ये किसी पर्टिकुलर एरिया में हमारा सेसेट कर जाएगा। ओके, ब्लड वेसल्स में फ्लो नहीं करेगा, तो यहाँ की लेटेस्ट थिंग, यहाँ की जो टिश्यूज थी वो तो नॉर्मल कंडीशन में हर एक टिश्यू को ऑक्सीजन मिला था, न्यूट्रिएंट्स मिल रहे थे, है ना, CO2 का रिमूवल हो रहा था। मगर जैसे ही हमारा जो है ये सिचुएशन आई, ठीक है, तो यहाँ की जो सेल्स हैं, ठीक है ना, यहाँ की सेल्स हैं, इनसे जो है ना ही एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड वेसल्स एंड देयर ओन एनवायरमेंट get stop, and therefore they will die due to the hypoxic condition and hyper CO2 concentration, that is hypercapnia situation, है ना। तो बेसिकली आपको जो इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि अगर ये कंडीशन हमारी होती है, शॉक लगता है ना, सर्कुलेटरी शॉक अगर किसी को होता है तो बेसिकली ये हाईली अर्जेंट रिक्वायरिंग मेडिकल इंटरवेंशन सिचुएशन होती है, जिसमें पेशेंट को अगर मेडिकल एमरजेंसी फर्स्ट एड ना मिले तो पेशेंट कैन डाई एट दी मोमेंट, देयर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस। ओके, तो इसको जो है इसलिए हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इसको समझना, है ना, इसकी जो पैथोफिजियोलॉजी है इसको समझना। ओके, तो बेसिकली देखिए, ब्लड स्टॉप हो गया तो पेशेंट जो है वो किससे डाई करेगा, किस चीज़ के लिए डाई करेगा, हमारा ऑक्सीजन उसको खत्म हो गई, है ना, CO2 का रिमूवल नहीं हो पा रहा है, एंड बेसिकली और थर्ड जो रीजन है हमारा ब्लड क्लॉटिंग, है ना। आपको पता है कि जब हमारा ब्लड वेसल सिस्टम के अंदर का ब्लड का फ्लो स्लो हो जाता है तो ब्लड जो है वो कोगुलेट होने लगता है ना, तो ब्लड क्लॉटिंग, है ना। तो और जो है और वैराइटीज ऑफ रीजंस हैं, आपको पता है। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे जो कुछ कॉमन कॉज हैं जिनके थ्रू हमारा जो जिनका मेजर इम्पैक्ट और जिनका मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे सेल की डेथ में होता है। तो जबकि ये हमारे पूरी बॉडी में लगेगा तो पूरी बॉडी की सेल जो है मोमेंटली हमें डाई होने लगेंगी, इसलिए जो है ये हाईली अर्जेंट मेडिकल रिक्वायरिंग सिचुएशन होती है। ठीक है, तो हमारा जो शॉक होता है बेसिकली ये हमारे फोर कॉज से होता है। अगर वो किसी भी शॉक का कारण अगर हमारा हार्ट है ना, तो उसको हम कार्डियोजेनिक शॉक बोलेंगे। अगर हमारा शॉक जो है अगर किसी भी नर्वस सिस्टम के उस पॉइंट पे, नर्वस सिस्टम के वो वाला पॉइंट रीजन जो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है, लाइक वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर जोन, है ना, वैसोडायलेटर जोन, है ना, तो उसमें अगर कोई भी लेशन आया तो वो हमारा न्यूरोजेनिक शॉक हमारा क्रिएट करेगा, क्या, सर्कुलेटरी शॉक। इन सेम वे एनाफिलैक्टिक शॉक जो कि हमारा बेसिकली कहाँ में देखने को मिलता है, एलर्जी रिस्पॉन्स में, है ना, एलर्जी रिस्पॉन्स में देखने को मिलता है, जहाँ पे हमारा एंटीबॉडी और एंटीजन का रिएक्शन होता है, तो उसमें जो हमारे केमिकल्स हमारे सीक्रेट होते हैं, जैसे हिस्टामिन्स, है ना, और सेरोटोनिन्स, ये सब जो हमारे जो जिनका इम्पैक्ट हमारे ब्लड वेसल्स सिस्टम में लगता है, तो उसके थ्रू भी हमारा शॉक होता है। और सेप्टिक शॉक बेसिकली जो हमारा ब्लड पॉइजनिंग के थ्रू होता है ना, उसको वन बाय वन हम एक एक चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो बिफोर दिस आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू अबाउट पैथोफिजियोलॉजी ऑफ दिस सर्कुलेटरी शॉक। मतलब जो सर्कुलेटरी शॉक जो है उसके पीछे जो मैकेनिक्स है, जो फ्लूइड की जो मैकेनिक्स है वो किस तरह होती है ना, और जो है हमारा कैसे ये इफेक्ट कॉज करता है जब हमारा ब्लड फ्लो जो कैसे स्टॉप हो जाता है ना, तो कैसे स्टॉप होता है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स।
तो बेसिकली देखिए मैंने एक एक्सप्लेन करने के लिए मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम अपना बनाया, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें हमारा ब्लड वेसल सिस्टम और हमारा हार्ट होता है, ठीक है। तो हमको पता है कि जो हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इट एक्ट एज ए क्लोज सिस्टम, क्योंकि जितना हमारा फ्लूइड का लॉस होता है ना, फ्लूइड का लॉस मतलब सेंस कि जितना हमारा एक्सचेंज होता है सराउंडिंग टिश्यू से, उतना ही उसमें हमारा जो है फ्लूइड गेन भी होता रहता है। इसलिए इसका जो नेट अमाउंट जो है हमारा कांस्टेंट रहता है, अब वो कितना होता है 5 लीटर ऑफ ब्लड, है ना। तो ये हमारा इसका जो है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा होता है वो बेसिकली क्लोज सिस्टम होता है। ओके, तो देखिए इसको समझने के लिए कि सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा कैसे, हमारा उसमें क्या चेंजेस आ जाते हैं कि हमारा जो ब्लड फ्लो स्टॉप हो जाता है। तो देखिए इसको समझने के लिए हम फिजिक्स की हम थोड़ी नॉलेज लेते हैं। देखिए अगर हमारा कोई भी फिक्स्ड वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम जो है, कोई वॉल्यूम में जो प्रेशर का इम्पैक्ट होता है, ठीक, हमको पता है कि लार्जर द वॉल्यूम, है ना, और लेसर विल बी द प्रेशर। यानी कि हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। ओके, क्योंकि हमें पता है सिस्टम हमारा क्लोज है, अगर जित और हार्ट जो है वो हमारा एक डेफिनेट प्रेशर लगाता है, ठीक है। तो अगर ये जो ब्लड वेसल्स का जो वॉल्यूम है अगर हमारा बढ़ेगा, है ना, ऐसे इसको ऐसे समझिए कि अगर ये हमारा कोई पाइप है, ठीक है, ये क्लोज पाइप है और इसमें जो है यहाँ पे पंप जो है हमारा किसी डेफिनेट उसके प्रेशर लगा रहा है, ठीक है, से P1, ठीक है। तो ये सिस्टम जबकि हमारा क्लोज है तो फ्लूइड जो है वो एफिशिएंटली हमारा फ्लो करेगा। ओके, उसी के कॉन्ट्रास्ट अगर पंप भी हमारा सेम है और प्रेशर भी हमारा सेम है, ठीक है, तो अगर इसका बस हम क्या करें, वास्कुलर जो उसकी कैपेसिटी है पाइप की वो हम बढ़ा दें, ठीक है। तो पहले तो पूरे फ्लूइड में पूरा पूरे ब्लड इस पूरे क्लोज पाइप में पूरा हमारा फ्लूइड भरा था, तो फ्लूइड जो है वो एफिशिएंटली फ्लो कर रहा था, है ना, फ्लूइड फ्लो एफिशिएंटली। बट अगर यही हमारा सिचुएशन ये हो गई, केस 2 अगर हमारा हो गया जिसमें कि कैपेसिटी बढ़ गई, ठीक है, हमारी कैपेसिटी और वॉल्यूम जो है बढ़ चुका है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जबकि प्रेशर हमारा सेम है, यानी कि हार्ट हमारा सेम है ना, वो उतने डिफरेंट प्रेशर लगा रहा है, मगर जब ब्लड वेसल्स का वॉल्यूम जब हमारा बढ़ गया है, ठीक है, तो इसमें जो फ्लूइड जो है वो इस प्रेशर का, इस इंक्रीज वास्कुलर कैपेसिटी में, है ना, इस फ्लूइड को बहाने में इतना इसका इन्फ्लुएंस नहीं होगा। इस प्रेशर यानी कि ओवरऑल कहने मतलब ये कि जो प्रेशर का इस सिस्टम में, जो बड़ा हुआ सिस्टम है, जो वॉल्यूम जिसका बढ़ चुका है, इस सिस्टम में प्रेशर का इतना इन्फ्लुएंस नहीं होगा कि हमारे जो ब्लड को ये एफिशिएंटली फ्लो करा सके, ठीक है। तो इसके मतलब ये होगा कि ब्लड का जो है हमारा स्टॉप होने लगेगा, ब्लड, है ना, एफिशिएंटली फ्लो नहीं कर पाएगा। तो अल्टीमेटली जो है हमारा क्या होगा, ये कितना हमारा इसमें एबनॉर्मलिटी आएगी फ्लो होने में, जितना हमारा इसका वास्कुलर कैपेसिटी हमारा बढ़ेगा, है ना, क्योंकि हमें पता है कि वॉल्यूम जो है अगर क्लोज सिस्टम है तो फ्लूइड को बहाने में जितना प्रेशर हम लगाएंगे उतना ही एफिशिएंटली हमारा जो ब्लड है यानी कि फ्लूइड है वो बहेगा। और अगर जितना वॉल्यूम हम बढ़ा दें, है ना, ब्लड तो हमारा सेम है 5 लीटर ब्लड, बस इसकी जगह वास्कुलर कैपेसिटी यानी कि ब्लड वेसल्स का वॉल्यूम, जो पूरे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं उनका वॉल्यूम अगर हम बढ़ा दें और ब्लड तो हमारा उतना ही रहेगा, तो प्रेशर का जो इफेक्ट है इस 5 लीटर को बहाने में वो कम हो जाएगा। तो यानी कि जो ब्लड का जो फ्लो है वो भी हमारा सेट होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा, और अल्टीमेटली जो है क्या हो जाएगा, हमारा ब्लड फ्लो का स्टॉप, है ना। तो इसको हम ऐसे समझते हैं यहाँ पे कि देखिए ये हमारा जो पूरा क्लोज सिस्टम होता है, यहाँ पे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर और ये हमारा पंप की तरह है। तो बेसिकली देखिए हमारा जो राइट वेंट्रिकल जो होता है कोई ब्लड प्रेशर के थ्रू हमारा ब्लड फ्लो कराता है। ओके, ब्लड प्रेशर, डेफिनेट ब्लड प्रेशर के थ्रू हमारे ये ऑल्टा में ब्लड फ्लो कराता है। अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए कोई कारण हो या फिर हमारा कोई केस 1, ठीक है, यानी कि हार्ट पंपिंग इफेक्ट डिक्रीज। इसका मतलब क्या हुआ, हम ये भी कह सकते हैं कि यानी कि जो बीपी है वो भी डिक्रीज हो गया। तो जब बीपी डिक्रीज होगा तो ब्लड जो है हमारा वो डायरेक्टली इसका इफेक्ट पड़ेगा प्रेशर का, यानी कि ब्लड फ्लो जो है वो हमारा कम हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि अगेन ब्लड प्रेशर हमारा डिक्रीज हो, ब्लड फ्लो जो है हमारा डिक्रीज हो गया। दूसरा ये है कि अगर हम इसकी वास्कुलर कैपेसिटी जो है बढ़ा दें, जो हमारा ब्लड वेसल सिस्टम है वास्कुलर कैपेसिटी अगर हम बढ़ा दें, है ना, इफ़ यानी कि जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है अगर इनका वास्कुलर कैपेसिटी बढ़ा दें, पहले डायमीटर इनका इतना था तो पूरा इनका वॉल्यूम अगर बढ़ा दें, अगर पहले
यानी कि अगर ये पहले 5 लीटर ब्लड को, इनकी जो कैपेसिटी थी वो हमारे 5 लीटर ब्लड को एक्मोडेट करने की थी। अब कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन के कारण, इन सब के कारण है ना, जो कि शॉक को क्रिएट करें, उनके चलते जो है इनका जो डायमीटर है, जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाए, तो क्या होगा कि वास्कुलर कैपेसिटी हमारी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अब तो इसमें जो ब्लड प्रेशर जो है, हार्ट जो है ना, उसको जो प्रेशर क्रिएट कर रहा है, वो प्रेशर इस ब्लड फ्लो को फ्लो कराने में एफिशिएंट नहीं होगा। तो इसका भी जो हमारा कॉन्सिक्वेंस क्या निकलेगा कि ब्लड फ्लो हमारा डिक्रीज हो जाएगा। तो यानी कि जो ब्लड फ्लो जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो वास्कुलर कैपेसिटी पे, यानी कि जो ब्लड वेसल्स का जो पूरा सिस्टम है उनके वॉल्यूम पे, उनकी कैपेसिटी क्या, अगर वॉल्यूम बढ़ जाएगा, कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो ब्लड जो है, जो हमारा किसी मतलब जो है पोर्शन में पड़ा रहेगा। ठीक है, और अगर हमारा नॉर्मल कैपेसिटी, तो जो ब्लड है वो पूरे वॉल्यूम में ऑक्यूपाई रहेगा और एफिशिएंटली जो है ब्लड प्रेशर के इन्फ्लुएंस में फ्लो होता रहेगा। या फिर डायरेक्टली अगर हमारा हार्ट में कोई डैमेज हो जाए, है ना, तो ब्लड प्रेशर पे उसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा, वो डायरेक्टली इंड्यूस करेगा, तो उसके चलते हमारा ब्लड फ्लो हमारा स्टॉप हो जाएगा। तो बेसिकली हमें करना क्या है, इनमें जितने भी हमारे कॉज होते हैं, कार्डियोजेनिक शॉक है ना, जितने भी कॉज हैं, उनमें क्या होता है बेसिकली जो ब्लड प्रेशर और हमारे वास्कुलर कैपेसिटी, यही दोनों चीज़ हमारे फैक्टर जो हैं, एक हमारा ब्लड प्रेशर एंड वास्कुलर कैपेसिटी, यही दोनों चीज़ें जो हैं हमारे रोल प्ले करती हैं शॉक को क्रिएट करने में। ठीक है, तो आइए वन बाय वन हम एक एक कॉज को हम देखते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे अपने कार्डियोजेनिक शॉक के बारे में, जो कि हमारा सर्कुलेटरी शॉक को कैसे क्रिएट करता है। तो बेसिकली देखिए हमको क्या, किस बात का ध्यान रखना है, एक हमारा ब्लड प्रेशर का और दूसरा हमारा वास्कुलर कैपेसिटी का। ठीक है, यानी कि जो ब्लड वेसल सिस्टम है उसका। तो यही दोनों जो हमारे बेसिकली जो है कॉज कर रहे थे अल्टीमेटली हमारे शॉक को। तो ये दोनों इफेक्ट जो है हमारे कार्डियोजेनिक शॉक में कैसे होता है, देखिए लेटेस्ट थिंग, जैसे हमारा कोई हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो गई है ना, हार्ट में प्रॉब्लम हो गई है ना, ये हार्ट जो कि मैं किसको डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहा था, हमारे ब्लड प्रेशर को, है ना। हार्ट में प्रॉब्लम जैसे हमारे कौन कौन सी हो सकती है, जैसे हमारा हार्ट अटैक पड़ा, ओके, हार्ट अटैक पड़ा, या फिर कोई भी एसिचेमिया की कंडीशन के चलते, यानी कि डिक्रीज ब्लड सप्लाई इसको हो रही है ना, हार्ट को जो ब्लड सप्लाई वो कम हो रही है, या फिर हमारे हार्ट फिब्रिलेशन हो गया, है ना। और हमें वैराइटीज़ हमारे कार्डियक डिसऑर्डर हो सकते हैं, जिनके चलते जो है, जिनका इफेक्ट हमारे सीधे हार्ट में पड़ता है। ठीक है, जो पंपिंग ऑर्गन है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का, उस पर पड़ता है। तो होगा क्या इससे अल्टीमेटली कि देखिए जितना पोर्शन जो है हमारा हार्ट का डैमेज होगा, लेटेस्ट थिंग, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि जैसे हमारा 100% अगर जब हेल्दी सेल्स थी पूरे कार्डियक सेल, तो ये 100% जो है इसका ब्लड प्रेशर लग रहा था। ठीक है, अब हमारी जो है हेल्दी जो 10% हमारी जो है वो डिक्रीज़ हो गई, या फिर 30% उनमें डैमेज हो गया किसी के चलते। ठीक है, या एसिचेमिया के चलते, या हार्ट अटैक जो है किसी पोर्शन में हमारा राइट चैम्बर या जो भी हो उसमें हुआ। ठीक है, तो 70% हमारी अब पहले हेल्दी कितनी थी, 100%, अब नॉर्मल कितनी हुई, 70%। तो यानी कि जो प्रेशर डिक्रीज होगा वो भी हमारा 70% होगा, है ना, 70% की करस्पॉन्डिंग 70% हमारा प्रेशर होगा। ठीक है, तो इससे हम देख रहे हैं कि जो हमारा जितना हमारा हार्ट में डैमेज होगा, उतना ही उसका इफेक्ट हमारे ब्लड प्रेशर पे पड़ेगा, और जितना ब्लड प्रेशर पे हमारा इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि कम होगा ब्लड प्रेशर, उतना ही हमारे चांसेस रहेंगे शॉक के लिए। ठीक है, तो हमारा इससे क्या होगा कि जो हार्ट में अगर प्रॉब्लम आ रही है ना, तो ये किसको इफेक्ट करेगा, हमारे बेसिकली ये हमारे एक बीपी डिक्रीज, है ना, एक तो हमारे इसके थ्रू शॉक को क्रिएट करेगा, और दूसरा जो हमारा कॉज है वास्कुलर कैपेसिटी में कैसे करता है। अब देखिए, जैसे देखिए मान लीजिए कि हमें कोई ब्लड हैमरेज, है ना, ब्लड हैमरेज या ब्लड लीकेज, ओके, हैमरेज हमें हो गया। ठीक है, तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा कि जो ब्लड का लॉस होगा, है ना, ब्लड का लॉस होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमारा वास्कुलर कैपेसिटी जो है रिलेटिवली, ब्लड के रिलेटिवली जो है वो बढ़ जाएगी, है ना। जैसे मान लीजिए कि पहले 5 लीटर ब्लड था, है ना, उसके करस्पॉन्डिंग हमारे डेफिनेट कोई हमारा वो रहा होगा ब्लड इसका वास्कुलर कैपेसिटी, है ना। अब क्या हुआ कि ब्लड लॉस के चलते हमारी 2 लीटर हो गया। ठीक है, मगर हमारा जो पहले जब इतना कैपेसिटी थी, तो मगर जो ब्लड वेसल्स की जो कैपेसिटी वो तो उतनी रहेगी, तो जब ब्लड हमारा कम हो गया तो वास्कुलर कैपेसिटी ब्लड के रिलेटिवली, ब्लड की क्वांटिटी के रिलेटिवली हमारा बढ़ जाएगा, है ना। तो इसके चलते क्या होगा कि हमारा जो वास्कुलर कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, और दोनों ही हमारे शॉक को क्रिएट करेंगे। ठीक है, जैसे पूरे बॉडी में होगा,
है ना। यहाँ से जब हमारा ब्लड जो है लीक होने लगेगा, है ना, ब्लड लीक होगा तो जो कैपेसिटी है इसकी, जो वॉल्यूम जो है ना, वो ब्लड वेसल्स का बढ़ जाएगा रिलेटिवली। तो ब्लड के जो बचा हुआ ब्लड है उसको फ्लो करने में प्रॉब्लम होगी, अब वो सिसेट हो जाएगा। इसलिए जो है हमारा जो कार्डियोजेनिक शॉक है वो हमारा दोनों ब्लड प्रेशर और वास्कुलर कैपेसिटी दोनों के इन्फ्लुएंस से हमारा शॉक क्रिएट करता है, बाय डिक्रीजिंग ब्लड प्रेशर एंड बाय इंक्रीजिंग वास्कुलर कैपेसिटी। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा कार्डियोजेनिक होता है। और आपको एक फैक्ट के तौर पे और बता दूं, जो हमारा कार्डियोजेनिक शॉक होता है वो बेसिकली हमारा टॉप मोस्ट रीजन होता है सर्कुलेटरी शॉक के लिए। जितने भी हमारे शॉक हमारे होते हैं उनमें 90% जो हमारे केसेस होते हैं वो कार्डियोजेनिक रीजन के थ्रू होते हैं, यानी कि हमारा हार्ट में इफेक्ट होता है या फिर हमारा जो है वास्कुलर सिस्टम है उसके थ्रू इफेक्ट होता है, यानी कि बेसिकली हार्ट प्रॉब्लम और हमारे ब्लड वेसल सिस्टम में हमें प्रॉब्लम होती है। ओके, तो आइए अब हम देखते हैं अपने न्यूरोजेनिक शॉक के बारे में। तो बेसिकली जो हमारा न्यूरोजेनिक शॉक होता है वो भी हमारा जो है वास्कुलर कैपेसिटी को इंक्रीज करके और ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करके दोनों तरह से हमारे शॉक को क्रिएट करता है। तो देखिए होता क्या है, बेसिकली जो हमारा जो सिंपैथेटिक सिस्टम होता है ना, सिंपैथेटिक सिस्टम जो हमारा होता है उसका नॉर्मली वो हमारे वीनस सिस्टम पे, ओके, और उसका हार्ट पे हमें सप्लाई करता है। ठीक है, तो वीनस सिस्टम में इसका क्या होता है, जो ब्लड वेसल सिस्टम होता है उसमें ये टोन क्रिएट करता है, मतलब एक जो है एक टेंशन क्रिएट करके रखता है पाइप में, है ना, जो ब्लड वेसल्स की जो पाइप है उसमें टेंशन क्रिएट करके रखता है, जिसके चलते हमारा जो ब्लड का जो फ्लो है उसके अंदर वो एफिशिएंटली मतलब बना रहे। और हार्ट में भी आपको पता है कि जो है हार्ट की एक्टिविटी को बढ़ाता है, तो जब हार्ट की एक्टिविटी बढ़ेगी तो जो पंपिंग एफिशिएंसी है वो भी बढ़ेगी। अब देखिए किसी भी हमारा लेशन के चलते, है ना, न्यूरल लेशन मतलब न्यूरल में डैमेज, लाइक हमारा कहाँ पे वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर जोन इन द मेडुला ऑब्लॉन्गेटा। ओके, जो मेडुला ऑब्लॉन्गेटा में हमारा जो वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर जोन होता है जहाँ से हमारे जो सिम्पैथेटिक सिस्टम जो है ना, वो हमारे हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम में सप्लाई होता है। तो जब वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर जोन एज ए नेम इम्प्लाइज कॉन्स्ट्रिक्ट, मतलब जो हमारे कॉन्स्ट्रिक्ट करके रखता है, यानी कि टेंशन क्रिएट करके रखता है, जिसके थ्रू हमारे जो फ्लूइड की जो एफिशिएंसी है फ्लो होने की वो बनी रहती है। तो यानी कि जब न्यूरल लेशन में जब न्यूरल डैमेज होगा हमारा वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर जोन में, तो क्या होगा कि हमारी जो सिम्पैथेटिक की जो सप्लाई है वो हमारी बंद हो जाएगी। तो जो हार्ट है, हार्ट अपनी पंपिंग एफिशिएंसी को ढीला कर देगा, तो यानी कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम हमारा हाइपर एक्टिव हो जाएगा। और वो पता है, वो आपको पता है कि जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है वो हार्ट की एक्टिविटी को डिप्रेस करता है। ठीक है, तो और हमारे जो इसमें जो वीनस में सप्लाई हो रही है तो वो क्या होगा, वीनस में डिस्टेंशन हो जाएगा, तो ब्लड फ्लो जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, तो हमारा वीनस रिटर्न जो है वो भी हमारा कम हो जाएगा। ओके, तो इससे क्या हमारा कॉन्सिक्वेंस होगा कि ये हमारा वीनस सिस्टम जो है, वीनस रिटर्न डिक्रीज। ओके, तो हमारा जो ब्लड फ्लो है वो भी डिक्रीज ड्यू टू डिस्टेंशन ऑफ वीन्स, है ना। और दूसरा जो है हार्ट एक्टिविटी जो है वो भी डिक्रीज होगी, जिसके चलते हमारा जो है ब्लड प्रेशर वो भी हमारा डिक्रीज करेगा, है ना। तो अल्टीमेटली दोनों ही हमारे क्या क्रिएट करेंगे, हमें ब्लड फ्लो को कम कर देंगे। यानी कि फिर आप देख रहे हैं कि इसमें भी हमारा जो सर्कुलेटरी शॉक हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, डिस्टेंशन ऑफ वीनस सिस्टम, यानी कि हमारा वास्कुलर कैपेसिटी हमारी बढ़ रही है। ठीक है, और बाय डिक्रीजिंग हार्ट एक्टिविटी विच कॉन्सिक्वेंटली कॉसेज डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर। तो यानी कि इसमें भी ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा और हमारा वास्कुलर कैपेसिटी जो है वो बढ़ रही है, यानी कि इन दोनों के इन्फ्लुएंस के थ्रू हमारा जो न्यूरोजेनिक कॉज होता है वो सर्कुलेटरी शॉक को क्रिएट करता है। ओके।